बड़े अफसर यूपीएससी की किताबें पढ़ के बड़े अफसर बैठ गए, कभी 1600 मीटर दौड़ के देखा है? युवा तो वो है, ये कंधे तो वो है जो सेवा करते हैं, जो रक्षा करते हैं देश की। यहाँ संपत्ति भी कहीं ना कहीं जल रही है, धू धू कर। ये सब आगजनी करवाई जा रही है कि जो पूरे देश भर में इसी जुनून के साथ भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। उन भावनाओं के साथ प्लीज तुम खिलवाड़ मत करो ना, तुम देश को संकट में डाल रहे हो, सेना नहीं पैदा कर पाओगे। होनी चाहिए कि अनुशासन में उन्हें रहना। अनुशासन में ही अभी तक आपने नहीं देखा होगा युवा अभी तक वो नहीं हुआ, कोरोना में भर्तियां नहीं आई, युवा ने कुछ नहीं बोला। उनको ऐसे पूछा जाए सियाचिन की ठंडी कैसी होती है, जहाँ पे शरीर पे बर्फ लगते उस अंग को काटना पड़ जाता है। इतने लोग खड़े हैं, सभी बराबर तो नहीं हो। मेरी उम्र 21 साल है, मेरी उम्र 21 साल है और मैंने 2016 से रनिंग चालू की है। आनंद वाली भर्ती सबको पता है, कीचड़ में हुई थी, युवा दौड़ रहे थे कीचड़ में, बारिश में। भर्ती का जोश, कोई नौकरी के लिए नहीं दौड़ रहा था, देश प्रेमी थे वो। साल में पानी पी जाते होंगे ना, इतना तो हम तैयारी करके पसीना बहा देते हैं। इतना तो साक्षात गवाह है यहाँ पर, लोग भी दिख रहे हैं, लाखों लोग दिख रहा है क्योंकि हम 5 साल से शांत बैठे हैं। अरे हमने देखा, वो खुद बोल रहे थे पेज पलटो, पेज पढ़ के बोल रहे थे। दे रहे वो हमारी अगर नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। सेना की तरफ से एक बड़ा बयान निकल करके आया और सीधे उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और कई अहम बिंदु उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात है कि युवा जो देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर लगातार आक्रोश दिखा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। ये तमाम वो युवा है जो पूरे देश भर में इसी जुनून के साथ भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, ये इस देश के युवाओं का जुनून है, जोश है। सीधे मैं बातचीत की शुरुआत करती हूँ, क्या कुछ ये सोच रहे हैं इस बयान को लेकर के जो अभी हाल फिलहाल में आया है। सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भारत माता की जय। सबसे पहला मेरा सवाल है कि सेना की तरफ से एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अग्निपथ योजना की जिसकी बात की गई है वो वापस नहीं ली जाएगी। वो भी कहीं ना कहीं जो सेना प्रमुख है उन्होंने ये कहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? उनको जो लागू करना था कर दिया, उनको वापस भी नहीं लेना है। मतलब आप एक ही है सवाल जो हम कब से उठा रहे हैं और बाकी लोग भी उठा रहे हैं जी। पेंशन खत्म कर दी, नेताओं की पेंशन खत्म कर दो। उनके जो उन्होंने जो नियम लाया उसका स्वागत है। अब हमारे जो हम चाहते हैं, आप सीधे कह रहे हैं वो क्या बयान दे रहे हैं, क्या उनकी तरफ से अपडेट आया है, उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि ये भी होना चाहिए। अगर उनको करना ही है, उन्होंने तो ठान लिया करना है, तो अब हमारी भी सुन ली जाए एक चीज। क्या सुनाना चाहते हैं उनको कैमरे पर? चीज सुनाना चाहते हैं कि ये जो बोले शहीद को 1 करोड़ राशि देंगे, 1 करोड़ राशि हम उनको देते हैं। अच्छा। अपने जो पैसे वाले लोग हैं उनके अपने बच्चों को उनको बॉर्डर पे एक बार भेज दें वहाँ पे। उनके परिवारों को 1 करोड़ की राशि मिलेगी, जो शहीद है उसके परिवार को 1 करोड़ की राशि मिलेगी। तो आप कह रहे हैं हम देने के लिए तैयार हैं? वो जनता हम दे देंगे, हमारे साथ खड़े सब यही बोल रहे हैं। हम दे देंगे उनको। अगर उनका एक भी बच्चा, अगर एक भी दिखा दो रिकॉर्ड कि उनका कोई पैसे वाला का लड़का है ऐसा जो बॉर्डर पे काम कर रहा हो, जो ड्यूटी दे रहा हो। कोई भी नेताओं के बच्चों के नाम बताएं। हाँ, कोई भी नेता का लड़का बॉर्डर पे दिखाओ। अभी तक कोई भी लड़का गया हो उनका अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एक भी लड़का। ठंडी कैसी होती है उनको ऐसे नहीं पता। उनको ऐसे पूछा जाए सियाचिन की ठंडी कैसी होती है, जहाँ पे शरीर पे बर्फ लगते उस अंग को काटना पड़ जाता है। इतना रेगिस्तान की धूप क्या होती है उनको पता नहीं चलता है। वो छत्ता लेके चले जाते हैं रेगिस्तान में, कुछ खबर नहीं पड़ती है। ऐसी गाड़ियों में रहते कुछ खबर नहीं पड़ती है। ग्राउंड पे उतरोगे ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे ग्राउंड पे आके देखो, तब पता चलेगा कितनी धूप में हम। मतलब आप कह रहे हैं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी ग्राउंड में उतरे, इसी ग्राउंड में आ जाओ। हाँ, सभी लोग इस बात से सहमत रखते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारी तादाद में युवा मौजूद है। मैं सुनने की कोशिश करूंगी हर युवा के मन की बात की, क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या कहते हैं? जितना वो साल में पानी पी जाते होंगे ना, इतना तो हम तैयारी करके पसीना बहा देते हैं। इतना तो हम तैयारी करके पसीना बहा देते हैं। नेताओं को क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या है आपका? वैसे ये बताइए उम्र कितनी है
आप? उम्र मेरी अभी 18 है। आर्मी के चीफ है, उन्हें ये नहीं मालूम, पहले भी है ना ट्रेडमैन में 17.5 से 23 उम्र थी, जो ट्रेडमैन तक देखते भर्ती। अब वो साहब यूँ बोल रहे हैं कि 17 से 21 कर के 23 साल कर दिए। उनको पहले ये नहीं मालूम कि 23 साल पहले से थी ये उम्र। अच्छा, उनको ज्ञान देना। हाँ, उनको ज्ञान देना चाहता हूँ कि ट्रेडमैन में ये 17 से 23 साल पहले भी थी। जो अब ये बोल रहे हैं ना 21 से करके हमने 2 साल बढ़ा दिए, और पहले से ही 21 साल 23 साल थी ट्रेडमैन में। हाँ, तो आप समझते कि कुछ नया नहीं? कुछ नया नहीं है। आप बताइए, आप क्या हमारे कहना चाहते हैं? यहाँ की टोपी उन्होंने यहाँ से पहना दी, बस यही हुआ क्या कह रहे हैं? है। यहाँ सीधी टोपी उल्टी पहना दी, बस यही हुआ। बस इतना किया है कि सीधी टोपी उल्टी बना दी। ऐसा क्यों लग रहा है? इतना नेताओं से खपा क्यों है? वो है क्या कहना मैं बोलना चाहूंगा, ये लोगों ने 21 ईयर इसलिए किया था पहले कि युवा कहीं ना कहीं 23 करने पर भी विरोध करेंगे। ये लोगों ने पहले 21 रखा, युवाओं ने विरोध किया इस चीज का, तो युवाओं का जो आंदोलन था उसको शांत करने के लिए सिर्फ 23 साल किया है, और कुछ मतलब नहीं है उससे। 23 साल तो पहले भी ट्रेड में था, ट्रेड वालों बंदों का अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है उसमें। लोग सेना से जुड़े हुए हैं, एक बड़े पद पर बैठे, उन्होंने ये कहा है, उनकी बातों को वो क्यों? गवर्नमेंट के तोते बोलते हैं ना, गवर्नमेंट के पोपट, वो है, वो पढ़ पढ़ के बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिख के पेज पलट के बोल रहे थे। इतनी शंका क्यों है आपके मन में? ये बताइए। अरे हमने देखा, वो खुद बोल रहे थे पेज पलटो, पेज पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, कोई मन से नहीं बोल रहे थे वो। इतनी शंका हमारी इसलिए है, इतनी शंका इसलिए है क्योंकि जो नेता आते हैं ना, उन्होंने नहीं देखा कि ग्राउंड में किस लिए दौड़ते हैं। वो डिसीजन तब लो, हमको हमारे ऊपर डिसीजन छोड़ो तो हम बताते हैं कि कैसा करना चाहिए हमारे साथ में। नेता लोग वहाँ पे कुर्सी में एसी में बैठ गए, डिसीजन कैसे छोड़ दें? हाँ। वो सीधे ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है, जो भर्ती में कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, जो युवा भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि अनुशासन में उन्हें रहना। अनुशासन में ही अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि युवा अभी तक वो नहीं हुआ, कोरोना में भर्तियां नहीं आई, युवा ने कुछ नहीं बोला, पर युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जाएगा, युवा शांत नहीं बैठेगा। अब उस पर जो आएगी वो करेगा मन पे। मतलब आप कह रहे हैं एक लंबे समय से शांत बैठे, कोरोना काल से 5 साल हो गया हमको। कोरोना में आपने 5 साल हो गया देखा हो तो बताइए, आपने कहीं आप रिपोर्टिंग करते हो, कहीं भी रिपोर्टिंग करने गए हो कोरोना में कि युवा विरोध कर रहे हैं भर्ती के लिए? कहीं भी नहीं की होगी। अभी ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थके हारे बैठे हैं, कि आस में थे कि हाँ शायद अब ये लोग भर्ती चालू करेंगे। समझते कि अभी तक आस में था। हाँ, उम्मीद थी हमारी, और वो आस भी तोड़ दी, और वो आस भी तोड़ दी। अभी तक जो आस थी ना कोरोना के टाइम पे हमारी भर्ती आएगी। आपकी उम्र निकल चुकी है। मेरी उम्र 21 साल है, मेरी उम्र 21 साल है, और मैंने 2016 से रनिंग चालू की है। आनंद वाली भर्ती सबको पता है, कीचड़ में हुई थी, युवा दौड़ रहे थे कीचड़ में, बारिश में। भर्ती का जोश, कोई नौकरी के लिए नहीं दौड़ रहा था, देश प्रेमी थे वो, ठीक है। और अभी देश प्रेमियों के साथ में वो खिलवाड़ किया जा रहा है कि लॉलीपॉप दे दिया तुमको 4 साल के लिए देश प्रेम। 4 साल के लिए देश प्रेम कम हो जाएगा। तो 4 साल के लिए कम से कम जान देते तो हमारी फैमिली का जिम्मेदार कौन रहेगा? 1 लाख करोड़ हमारी जान की वैल्यू है, हमारी जान की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपया, या एक दे रहे वो हमारी। अगर हमारी जान की वैल्यू है वो, तो तुम्हारी पेंशन बंद करो, तो और दूसरी बार तुम नेता के लिए नेता चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। एक बार सेवा दो और खत्म करो तुम्हारा। नेताओं को भी कहीं ना कहीं इस मुद्दों को लेकर के अल्टीमेटम मिल रहा है। नेताओं को क्यों घेर लेते हैं ये बताइए? नेताओं को क्योंकि नेता ही लाते हैं ये सब, क्योंकि हमेशा उस पे बीतनी चाहिए जो रूल्स लाता है, क्योंकि हमेशा रूल्स वही सही ले सकता है जो उस फील्ड से आया हो। जब भी उस फील्ड में काम नहीं किया तो वो रूल्स कैसे लाएगा? सोच समझ के। आप बोल रहे हो बड़े अफसर यूपीएससी की किताबें पढ़ के बड़े अफसर बैठ गए, कभी 1600 मीटर दौड़ के देखा है? 1600। मैं एक और सवाल पूछती हूँ, सवाल तो आपसे भी होगा क्योंकि वहां से भी बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, निष्पक्ष होकर के पूछती हूँ। ये कहा गया है कि जब नवीनीकरण किसी भी चीज में नहीं होता है, वो चीजें धस सी जाती है। कहते हैं ना कि एक सोना होता है तो वो कहीं ना कहीं धूल में अगर रहता है तो उसकी कीमत नहीं दिखती। तो क्या कहना चाहते हैं, नवीनीकरण जरूरी है? मॉडर्न होना या फिर मॉडर्न सर्विसेज होना जरूरी है? बिल्कुल, नवीनीकरण जरूरी है, हम युवा भी उसके साथ में, लेकिन हमारे पक्ष में हो वो नवीनीकरण। आप सिर्फ देव के पक्ष में, देव की जो बोलते हैं ना पेंशन बंद करके हमारे पक्ष में ले रहे हो। हमको 1 करोड़ रुपए देके हमारी जो जान की वैल्यू लगा रहे हो, आप तोल रहे हो। हमारी जान की वैल्यू को आपने 1 करोड़ रुपया में तोल दिया, 4 साल की नौकरी में तोल दिया। ये कहना चाहते हो कौन जिम्मेदार रहेगा? हमको गोली लगेगी वहाँ बॉर्डर पे जाकर। कितने युवा हमारे यहाँ से शहीद नहीं हुए? प्रदीप सिंह कुशवाहा वगैरह ये सब देख लीजिए आप। हमारे भार्गव यहाँ से कितने युवा शहीद होते हैं। तो भी आर्मी में जो शहीद हुआ है उसका भाई, तो भी आर्मी में जब शहीद उसने आर्मी छोड़ी नहीं है, तो भी इसको बोलते देश प्रेम। ऐसा नहीं बोलते कि 4 साल आओ देश प्रेम देखा, वो देश प्रेम नहीं है। और अगर कोई बिजनेस ही करना तो ये युवा तो वो है, ये कंधे तो वो है जो सेवा करते हैं, जो रक्षा करते हैं देश की। हाँ, वो यहाँ कंधे को तोड़ रहे हैं अभी। संपत्ति भी
कहीं ना कहीं जल रही है, धू धू करके जल रही है बिहार में, करोड़ों की संपत्ति वो का नाश हो। आक्रोश है, युवा का आक्रोश है। भविष्य हम है और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। नेता 60-70 साल के बाद मरेंगे, देश कौन चलाएगा? नेता जो आत्मा से उड़ के आएंगे, आत्मा ही चलाएंगी देश। अच्छा, हमको ही चलाना है। मैं अगर कहूँ कि शांति से आपको 5 नेताओं के बीच में, मैं थोड़ा सा पोलाइट होकर के ये चीज पूछती हूँ क्योंकि जोश आप में है वो दिख रहा है, भली बात ही दिख रहा है, लोग भी देख रहे हैं, लाखों लोग दिख रहा है क्योंकि हम 5 साल से शांत बैठे हैं, कुछ नहीं किया हमने। चलिए मैं मेरा एक क्वेश्चन है, 5 नेताओं के सामने आपको बैठा दिया जाए, कुछ शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है हनुमंत सिंह तोमर। अच्छा। मैं MP का रहने वाला हूँ, जिला मुरैना। अच्छा। चंबल नाम सुना होगा, पान सिंह तोमर। साहब मैं पूछना चाहती हूँ, एक मिनट अच्छा मैं पूछना चाहती हूँ, तोमर साहब ये बताइए मुझे, वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक सिचुएशन क्रिएट करती हूँ कि 5 नेताओं के बीच में आपको बैठा दिया जाए, पोलाइटली इन सभी युवाओं की किस तरीके से आप बात रखेंगे, अपना पक्ष कैसे रखेंगे? तो हमारा पक्ष तो हो नहीं सकता। हमारा पक्ष सीधा यही है कि हमारी जान की वैल्यू, पहली बात तुम 4 साल की नौकरी से और हमारी उम्मीदों की नौकरी से नहीं लगाओ, और दूसरी चीज कि हमारी जो हम लोग सेवा जो अहम बिंदु आपने पढ़े हैं, हाँ, वो जो बता रहे हैं, अहम जो भावनाएं हमारी, उन भावनाओं के साथ प्लीज तुम खिलवाड़ मत करो। अच्छा। अगर करोगे तो सेना, देश की सेना, तुम देश को संकट में डाल रहे हो, सेना नहीं पैदा कर पाओगे, ये मैं लिख कर देता हूँ। अगर तुम देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, हम सेना में नहीं जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में पहले से तैयारी करेंगे। अच्छा, और फिर आप कह रहे हैं उससे बढ़िया प्राइवेट? हाँ, उससे बढ़िया हम प्राइवेट में, और हम एलिजिबल हैं। हाँ। हम सब एलिजिबल हैं। आज का वैसा पहले से हम साक्षरता बहुत बढ़ चुका है और कोई भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ले सकता है आज के टाइम पे। आप हमको प्राइवेट सेक्टर में भेजेंगे, उससे पहले हम चले जाएंगे और उसमें अच्छा बेटर ग्रोथ कर सकते हैं। मैं एक और चीज पूछती हूँ कि अगर युवा इतना ज्यादा उत्साहित दिख रहा है भर्तियों को लेकर के, तो उनका पहला सवाल है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको ये योजना भी तो पढ़नी पड़ेगी, उनको क्या कहना चाहते हैं? शांतिपूर्वक योजना ही हमने पढ़ी थी, 5 साल से वेट कर रहे थे हम लोग कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती नहीं आई। 4 साल की टोट ला दिया, जिससे बोलते हैं अग्निवीर ला दिया। अब हम 4 साल अग्निवीर सम्मान अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, हमको अच्छा नहीं है। 4 साल बाद हम क्या करेंगे? घर पे बैठेंगे? या फिर वो बोलते हैं कि नेता बोलते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे हम उनके? हमको अच्छा लगेगा कि हम देश की बॉर्डर पे जवान शहीद हुआ, अब नेता के गार्ड के दरवाजे पे खड़े हैं लोग? सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि आप कह रहे हैं कि हमको अहम बिंदु अच्छे नहीं लग रहे। बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ लिया है साफ साफ। अब सरकार ये भी कह रही है, सरकार कहूँ या फिर मैं सीधे कहूँ कि सेना के प्रमुख भी ये कह रहे हैं कि इस चीज को वापस नहीं लिया जा सकता। तो अब क्या करें? मैं ये जानना, वापस नहीं लिया जा सकता तो पहली बात तो युवा आक्रोश करेगा। आप फिर भी वापस नहीं लिया, फिर भी आक्रोश ये तो कोई समाधान? हाँ, कोई समाधान नहीं। वो समझ गया तो युवा जाना छोड़ देगा और उस फौज की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। मैं लिख कर देता हूँ, कोई युवा नहीं जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे सब। मैडम ये लोग ऐसे बोले 4 साल बाद में रिटायर होंगे, रिटायर होकर पैरा मिलिट्री में इनको जगह दी जाएगी। जब पैरा मिलिट्री में जाना तो अभी से तैयारी करेंगे ना पैरा मिलिट्री की, क्योंकि 4 साल जाने के बाद हम कुछ स्टैंड क्रिएट करेंगे अपना और फिर से आके उसमें ग्राउंड लेवल पे बैठ जाएंगे। अच्छा, 25% वाली बातें कैसी लगती हैं आपको? मैं ये जानना चाहती हूँ। 25% वाली बातें ठीक है, वो 25% तुम हमको लॉलीपॉप दे रहे हो कि 25% रखेंगे तुमको। वो कहीं ना कहीं काबिलियत के अनुसार, जिसमें भी आप में से इतने लोग खड़े हैं, तो सभी बराबर तो नहीं होंगे। काबिल होगा जो ऑफिसर होगा, उसका कुत्ता चलाएगा, उसका कुत्ते को पालेगा, उसके घर के नीचे झाड़ू पोछा करेगा, वही लगेगा। हाँ, ये है। और बाकी के 25% है तो बाकी के 75% युवा क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। अंतिम मैसेज आपका क्या है? लाखों युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो बिहार बंगाल के? टीओडी हटाओ, टीओडी वापस लो, हम टीओडी में नहीं रहेंगे। चालू करो, रेगुलर भर्ती चालू करो, टीओडी वापस लो। युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहा है, किस तरीके से नारे लग रहे हैं पीछे। लगातार युवा इस मुद्दे को लेकर के आगे आ रहे हैं कि अग्निपथ योजना हमारे लिए बेहतर नहीं है, और ये सभी युवा तैयारी कर रहे हैं, पूरा प्रखर होकर के अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं। क्या जवाबदेही नेता अब इनके बयानों के बाद देंगे, ये भी देखना होगा। पर बड़ी बात यह है कि एक बड़ी खबर आई और किस तरीके से युवाओं ने एक एक सवाल का जवाब दिया है और कितना रोष इनमें दिख रहा है। ये देखना होगा कि आगे इस मुद्दे को लेकर के बड़ा कदम और क्या उठाया जाएगा। पर बड़ी चीज ये भी है, क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने डिसिप्लिन लेके एक बात की थी, जैसे युवा अनुशासन के लिए युवाओं ने कुछ दिनों पहले ये एकेडमी वालों के साथ जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया था। वो शांतिपूर्ण आंदोलन था, वो शांतिपूर्ण सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता है। आप कह रहे हैं शांति
शांतिपूर्ण चीजें सरकार को कोई चीज दिखाई नहीं देती है। गवर्नमेंट जब तक एक्शन नहीं लेती है, जब तक युवा आक्रोश में आके कुछ ना करे, आगजनी ना करे, तोड़फोड़ ना करे, तब तक गवर्नमेंट ध्यान पे नहीं देती है। ये भी तो चीजें भड़कान। देखिए मैं ये मैसेज नहीं चाहती यहाँ से। मीडिया का रोल इतना ही है। मीडिया हमारे लिए होती है, हमारे सवाल गवर्नमेंट से पूछती है, उल्टा हमारे गवर्नमेंट के सवाल हमसे पूछती है। ग्राउंड लेवल पे मीडिया सवाल करे, हम बताएंगे क्या हमें क्या जरूरत है क्या नहीं। हमारे सवाल वहाँ तक पहुँचाए, लेकिन उल्टा करती है मीडिया, उनके सवाल हमारे तक पहुँचाती है। मैं तो सारे पहुँचाऊंगी, पर मैं ये भी कहूंगी कि जो लोग आगजनी कर रहे हैं वो गलत है। आपकी बात सही है, लेकिन जो आगजनी कर रहा है ना, वो सेना की भर्ती तैयारी नहीं करता है। वो सब पैसे वाले हैं, मतलब जिनको पैसे दिए जाते हैं ना, पैसे पे काम करने वाले, उनको वैसे लिया गया और मतलब आंदोलन को ठप करने के लिए, बंद करने के लिए ये सब आगजनी करवाई जा रही है कि गवर्नमेंट पावर लगा के बंद कर। सिचुएशन बिगाड़ी जा रही है। आज हमने भी आंदोलन किया, कहीं भी तोड़फोड़ नहीं हुई। पूरे एरिया में हमने भी आंदोलन किया, कहीं भी तोड़फोड़ नहीं हुई। वही क्यों हो रही है? वहाँ लोग पैसे दे के करवाए रहे हैं लोग। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं को बहकाया जा रहा है। तो बहकाता कौन है? बहकाता कौन है? उन्हीं के जो गवर्नमेंट में होते हैं ना, जो नेता होते हैं वही बहकाते हैं। खुद की सीट बनाने के लिए वही बहकाते हैं। और उन सेना वाले को नहीं बहकाते, जो तैयारी करते हैं उनको नहीं बहका पाते हैं, क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते हैं। कुछ भी करके नुकसान नहीं करेंगे वो देश में किसी भी तरीके से। हाँ, जो असामाजिक तत्व बोलते हैं ना, उनको बहकाते हो। और वही लोग आते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं ना, तो पता चलता है उनका पीछे से कि ये पहले से भी इनका केस बना हुआ है। तो ये बताइए, आप जोर से नारा लगा करके आप क्या कहना चाहते हैं? लास्ट मैसेज क्या है आपका? मुझे मैडम, बीजेपी ने ठेका ले रखा है माहौल बिगाड़ने का। देश का माहौल शांत होता है तभी कोई ना कोई नई योजना लाकर खड़ी कर देते हैं युवाओं को, कभी किसानों को तो कभी युवाओं को। बीजेपी ने ठेका ले रखा है यहाँ पे माहौल खराब करने का। ये युवाओं की बातें हैं। एक ही नारा है, टीओडी वापस लो, रैली भर्ती शुरू करो। अभी भी रोष दिख रहा है। सरकार की इतनी बड़ी अपडेट, अहम बैठक के बाद इतनी बड़ी अपडेट आने के बावजूद भी क्या युवा कह रहे हैं एक एक बात को सुना जाए? बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं युवा अभी भी शांत नहीं है, पर उनकी बातों को पोलाइटली देखा जाए, समझा जाए, ये सभी चीजें हैं। पर जो भी अपडेट इस मामले को लेकर के होगी, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी युवा के बीच में जाकर के। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी साथ दें। युवाओं में कितना जोश दिख रहा है वो तो ये कैमरा ही